एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी एजुकेशन। आई एम भूमिका शेखावत। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था सब्जेक्ट, और हमने उसके बारे में ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल होता है। फिर हमने फर्दर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब ये उसका एक चैप्टर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पार्लियामेंट लिखा हुआ है। ये पार्लियामेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, जो कि बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, हम बेसिकली इस चैप्टर में कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि उन टर्म्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है। एक बार आपको टर्म समझ में आ गई तो पॉलिटी सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट इज नथिंग बट अ लॉ मेकिंग बॉडी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जस्ट लुक एट हियर, द यूनियन गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब यहाँ जब भी वर्ड देखो लेजिस्लेटिव ऑर्गन, इसका सिंपल मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो पार्लियामेंट इंडिया में सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो कि इंडिया में सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पर लॉ बनाने का काम करती है। ठीक है, एंड इंडिया में पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसको यूके के वेस्टमिंस्टर पैलेस का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वहां से बोरो किया है। दिस इज द रीजन वी कॉल इंडियन पार्लियामेंट इज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। फाइन। पार्ट 5 ऑफ आर्टिकल 79 टू 122। अब देखो, रिमेंबर उस दिन हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं। तो दैट डे आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स हैं 25। जो 5th नंबर का पार्ट है वो पार्ट बताता है कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्ट 5 और उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनमें से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्लियामेंट के आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 में सब कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड दे रखा है कि पार्लियामेंट किस तरह से फॉर्म होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके ड्यूरेशन दैट इज टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, देन उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसके अंदर ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस बता रहा है कि लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 79 से लेकर 122 में गिवन है। फाइन। देन वी हैव डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन सी। आर्टिकल 79 सबसे पहला आर्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मार्क कर लो इसको। ये हमें बताता है पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। तो इसमें देखो तो 3 आपको डिविजन्स दिखेंगे। पहला डिवीजन दैट इज प्रेसिडेंट। जब भी आपको वर्ड पार्लियामेंट दिखे या स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट दिखे, इसमें 3 यूनिट्स काउंट होती है। पहली यूनिट प्रेसिडेंट, सेकेंड यूनिट इज लोकसभा एंड थर्ड यूनिट इज राज्यसभा। ओके, सो दीज आर द 3 यूनिट्स जो कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बनाती है। द वर्ड पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट्स दीज 3 यूनिट्स। अब एक टर्म तो आपको समझ आ रही होगी कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जिनको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? अभी रिसेंटली वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, दैट इज, come on, give me your answers in the comment box. ठीक है, who is the newly elected president of India as of अक्टूबर 2022 हम टॉकिंग अबाउट, है ना? कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में डालें। फाइन, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है ये जो मैंने बताया कि 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं पार्लियामेंट के। एज यू कैन सी यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ द पीपल इज नथिंग बट लोकसभा। लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और इसी को हाउस ऑफ पीपल भी कहा, हाउस ऑफ पीपल तो लिखा हुआ है, ओके सॉरी, इसी को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। फाइन, तो ये लोकसभा के ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होगा? इट इज नथिंग बट राज्यसभा। राज्यसभा को ही हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को सेकंड चैम्बर भी कहते हैं।
दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दे रखा है। उस स्ट्रक्चर में 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मूविंग ऑन टू फर्दर, वी हैव समथिंग मोर अबाउट दिस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। अब देखो, प्रेसिडेंट है। नाउ द थिंग इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, इनमें से किसी के भी मेंबर नहीं होते। तो प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क करना इस पॉइंट को, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर कभी नहीं होते पार्लियामेंट के, बट स्टिल ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पार्लियामेंट, इंटेग्रल पार्ट, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट। वाई, वो ऐसा क्या करते हैं, तो उसके लिए एक स्टोरी जान लो। इंडिया में जब कोई लॉ बनता है, तो लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल, लोकसभा राज्यसभा से वो पर्टिकुलर लॉ अप्रूव होना चाहिए। तीसरा, इन दोनों से पास होने के बाद हमेशा वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइनिंग के लिए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर साइन कर दिया, तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो बिल को लॉ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर, उनकी सील। जब तक वो सील नहीं लगेगी, तब तक कोई भी बिल इंडिया में लॉ नहीं बनता, और लॉ नहीं बनता मतलब आप उसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है कि व्हाई ही इज द इंटीग्रल पार्ट। लुक एट दिस, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस हैव पास्ड द बिल of the parliament cannot become a law, law नहीं बन सकता unless it receives president's assent। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जब तक इस पे नहीं होगा, तब तक ये पर्टिकुलर लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉट an integral part in the legislature in the USA, but he is an integral part in India, क्योंकि यूएसए में इसी तरह से प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट इतनी एसेंशियल नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर बट एन इंटीग्रल पार्ट। फाइन, तो ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो, पार्लियामेंट का काम क्या है, मतलब हम इतना सारा समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट में 2-3 यूनिट्स होती हैं। ओके फाइन, पार्लियामेंट में ऑफिसर्स होते हैं, लॉ बनता है। तो पार्लियामेंट का बेसिकली जो फंक्शन है, कुछ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। सबसे पहले अभी तक हमें ये तो समझ आ गया कि पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लेवल पर है, दैट मीन्स इट इज एट दी सेंटर लेवल। सेंटर लेवल की क्या है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। तो पहला फंक्शन क्या होगा, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। ठीक है, तो दिस कैन बी द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक अ लॉ। वहां पर लॉ को लेकर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होती है। कभी आपने शायद टीवी में देखा होगा, जो लाइव चलती है प्रोसीडिंग, उन पर्टिकुलर सेशंस में ये दिखाया जाता है किस तरह से एक पर्टिकुलर पार्टी या उसके कोई मेंबर अपना बिल प्रेजेंट करते हैं, दूसरे मेंबर्स उसी बिल पर अपने अपने ओपिनियंस पेश करते हैं। तो वो डिबेट्स जो है वो पार्लियामेंट में चलती है। आफ्टर थॉरो डिस्कशंस उस पर्टिकुलर बिल को वोट पर डाला जाता है। एक बार वोटिंग हो जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर हाउस is going for the approval or passing this particular bill or not। तो पार्लियामेंट का पहला फंक्शन लॉ बनाना। लॉ बनने से पहले वहां पर किसी भी बिल को लेकर डिबेट किए जाते हैं। डिबेट ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पर डिबेट हुआ, उसके बाद उस पर लॉ बनाया जाता है। सेकेंड थिंग, टू चेंज, रिड्यूस, एक्सपांड और बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो पहला फंक्शन तो हो गया डिबेट करना और लॉ बनाना। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन इज टॉकिंग अबाउट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स है। ठीक है, अब 28 स्टेट्स में से कभी किसी एक स्टेट का ये एरिया उसके पड़ोसी वाले स्टेट को दे दिया गया, या तो ये करा, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को 2 में डिवाइड कर दिया गया। तो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, एक स्टेट में से 2 स्टेट बनाना, ये सारी ही चीजें जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी टू डू दैट।
कोई स्टेट अपनी बाउंड्री अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, या यूटी की भी। यूटी हियर इज यूनियन टेरिटरी। ओके, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है दैट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, तो लॉ मेकिंग काम है इसका, वो अपन ने पढ़ लिया। डिबेट्स करेंगे और फिर लॉ बनाएंगे। वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट। नाउ फर्स्ट पार्लियामेंट, अभी तो ऐसा हुआ होगा कि इंडिया में पहली बार पार्लियामेंट बनकर रेडी हुई होगी। ओके, इस पॉइंट को याद करने के लिए कुछ एक और पॉइंट है हमारे पास। जस्ट मिनट। देखो, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था 1949 में। इसको इम्प्लीमेंट किया था हमने 1950 से। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया तो इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के। ठीक है, जब पहली बार इलेक्शन होंगे तब पहली बार पार्लियामेंट बन के रेडी होगी। तो इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट कब बनेगी? ये ऑब्वियस है कि 50 के तो बाद ही बनेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा 1950 के बाद। तो इट के इलेक्शन हुए 1952, 51, 52 में, और पहली बार पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आती है अप्रैल 1952 से। क्लियर? पार्लियामेंट का एग्जिस्टेंस में आना या पहली पार्लियामेंट बनने का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का पहला ईयर या पहला सेशन स्टार्ट होना, जो कि इंडिया में स्टार्ट होता है 1952 से। क्लियर? ओके, अब ये देखो, पहली पार्लियामेंट बनी तो पहली पार्लियामेंट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी होंगे। फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई बार एग्जाम में पहली पार्लियामेंट के पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज बेसिकली विच मिनिस्टर इज होल्डिंग विच मिनिस्ट्री, whosoever is the person or a member of parliament, they are holding any kind of ministry, so which ministry they hold. पहली पार्लियामेंट बनी 1952 में, और 1952 में कौन से मिनिस्टर के हाथ में कौन सी मिनिस्ट्री थी? सबसे पहले द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। तो इनके हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप थी। उसके अलावा ही वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब पहली पार्लियामेंट याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी की करंट लेटेस्ट 2022 की पार्लियामेंट के पोर्टफोलियो को याद करना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पूरे पोर्टफोलियो को लर्न करना है। हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। Okay, who is the first finance minister of India? First finance minister of India is Shanmugam Chetty, and right now it is being held by निर्मला सीतारमन। ये नाम सुना होगा सबने, काफी फेमिलियर नाम है। शी इज अ पॉपुलर लीडर। ठीक है, so she is having this portfolio right now. B.R. अम्बेडकर was the one जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आप एक बार पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, you'll get to know many things about these names. Okay, and मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है ये पहली बार पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ इंडिया के ये थे। Who is the minister of law right now? So it is none other than Kiran Rijiju. He is holding the law ministry right now. Okay, so just have a look at it. ये भी पोर्टफोलियो के ही पार्ट है। पहली पोर्टफोलियो में कौन सी मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी ये आपको लर्न करनी है। पहली द फर्स्ट वन प्लस द करंट वन, ये दोनों ही आपको ऑन टिप्स हमेशा याद होनी चाहिए। तो इसको एक बार देख लेना, जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस पीडीएफ और पीपीटी, ये आपको मिल जाएगी। हैव अ लुक और इनको लर्न कर लेना। फाइन, इसके आगे वाले लेक्चर में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के फर्दर ऑर्गन्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट का और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।